नमस्कार दोस्तों, मैं बद्री सोनी। हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट स्टॉक फॉर लॉन्ग टर्म। आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा और इसी की वजह से आपने थंबनेल में क्लिक किया है। अगर आप शेयर बाजार में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। आपको इन्वेस्टमेंट जरूर करना है, वो शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। लेकिन बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने वाले इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो शुरुआत करते हैं शॉर्ट टर्म की और आफ्टर दैट फिर लॉन्ग टर्म करना स्टार्ट कर देते हैं। क्योंकि जो इन्वेस्टर होता है वो पहले शॉर्ट टर्म की जगह पे इंट्राडे ट्रेडिंग करता है, डेली बेसिस पर प्रॉफिट कमाने की कोशिश करते 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 जब उसको समझ नहीं आता, उसको लगता है कि लॉन्ग टर्म ही हमारे लिए बेस्ट है, फिर वो लॉन्ग टर्म में स्टॉक को होल्ड करके रखता है फॉर फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपनी बच्चों के लिए वो स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रखता है। इसी की वजह से मैंने ये वीडियो बनाया है ताकि आप सही स्टॉक को चूज करो, सही स्टॉक का चुनाव करो और सही स्टॉक को सिलेक्ट करो, तब जाके आप उस स्टॉक में इन्वेस्ट करो। नहीं तो आपका स्टॉक अगर डाउन ट्रेंड में चला जाएगा तो आपको लॉस लग जाएगा, हैवी लॉस। आगे बढ़ने से पहले अगर वीडियो को आपने लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, क्योंकि वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। देखिए, मैं बात करता हूं स्टॉक के बारे में। स्टॉक तीन प्रकार का होता है। पहला होता है लार्ज कैप स्टॉक, दूसरा होता है मिड कैप स्टॉक और तीसरा होता है स्मॉल कैप स्टॉक। लार्ज कैप स्टॉक का मीनिंग ही ये होता है कि उसका जो मार्केट कैपिटलाइजेशन होता है वो 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ होना चाहिए, और मिड कैप का मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए 2,000 से 10,000 के बीच में, और स्मॉल कैप का मार्केट कैपिटलाइजेशन होना चाहिए कम से कम 2,000। अगर उसका 2,000 नहीं है तो फिर वो स्मॉल कैप में भी नहीं आती वो कंपनी। अब इनमें से आपको सही चूज करना है, सही सिलेक्ट करना है कंपनी की किस में करना चाहिए। जहां तक अभी तक का अगर मैं बताऊं तो सब लोग सिर्फ और सिर्फ लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए। वो सही कंपनी है स्मॉल कैप और मिड कैप किसके लिए? वो शॉर्ट टर्म के लिए हैं, जिनका प्राइस अप एंड डाउन एक दिन में बहुत ज्यादा हो जाता है। लेकिन अगर लार्ज कैप की बात करूं तो लार्ज कैप धीरे 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 कछुए की चाल चलता है, लेकिन वो नीचे नहीं आता, क्योंकि अगर वो ऊपर जाना स्टार्ट करेगा तो फिर वो ऊपर ही चला जाएगा, नीचे नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले चूज करना है नंबर 1 पर लार्ज कैप कंपनी। लार्ज कैप कंपनी का सही तरीके से चुनाव करना है। ये तो हो गया नंबर पहला। अब मैं आपसे बात करता हूं पॉइंट नंबर 2 की। किसी भी कंपनी में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस कंपनी की मौजूदा स्थिति के बारे में पता लगाएं कि वो कंपनी फिलहाल में अभी कैसी है, बीमार तो नहीं है, स्वस्थ है या फिर नहीं है। जिस कंपनी में हम पैसा लगा रहे हैं उस कंपनी के प्रमोटर्स के बारे में जानकारी लो कि जो प्रमोटर्स उस कंपनी के अंदर हैं उनकी स्थिति कैसी है, वो स्ट्रांग है या नहीं है। जिस कंपनी में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं उस कंपनी के बारे में ये पता लगाएं कि कंपनी का प्रॉफिट लॉस कैसा चल रहा है। पिछली साल कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, उससे पहले कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, तो लॉस कितना किया। ये सारी चीजों का चुनाव करें। क्या कंपनी के प्रमोटर्स स्ट्रांग है या नहीं है। सारी चीजें चूज करने के बाद, सिलेक्ट करने के बाद, समझने के बाद उस कंपनी में आपको इन्वेस्टमेंट करना है। ये हो गया नंबर 2। अब आता है पॉइंट नंबर तीसरा ये बोलता है कि कंपनी का पिछले साल का और उससे भी 1 साल पहले यानी 2 साल का पिछला रिकॉर्ड चेक करो कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट लॉस किया है अभी फिलहाल में। कैसे पता करोगे आप? सबसे पहले आपको बैलेंस शीट देखना पड़ेगी, उसमें आपको पूरा ब्यौरा मिल जाएगा। दूसरा, आपको लेजर देखना पड़ेगा। इसके बाद आपको कंपनी की बजटिंग देखना पड़ेगी। ये सारी चीजों की जानकारी आपको होना बहुत जरूरी है। अगर नहीं है तो आप सीख सकते हो बड़ी आसानी से। किसी भी कंपनी के बारे में जानकारी लेनी है तो उस कंपनी के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, और ये 10 से 15 दिन के अंदर आप सीख सकते हो। इन चीजों को चेक करने के बाद ही उस कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करना। ये हो गया तीसरा पॉइंट। चौथे नंबर पे आता है फाइनेंशियल रेशियो। फाइनेंशियल रेशियो देखना किसी भी कंपनी का बहुत जरूरी है, और आप देख भी सकते हो। अगर थोड़ी बहुत नॉलेज रखते हो तो आप उसका फाइनेंशियल रेशियो देख सकते हो। आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। रेशियो में अगर मैं बात करूं तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशियो है पीई रेशियो।
पी रेशियो हमें बताता है कि कंपनी का ऑप्शन पी रेशियो 16 से 20 गुना होना चाहिए, ना तो उससे कम होना चाहिए और ना ही उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर किसी कंपनी का पी रेशियो ज्यादा है मतलब वो सही नहीं है। कुछ टाइम पहले मैंने पी रेशियो का एक वीडियो कंप्लीट बनाया हुआ है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वहां से जाके आप देखना, आपको पी रेशियो पूरा समझ में आ जाएगा। पी रेशियो का ऑप्शन 16 से 20 होना चाहिए, लेकिन अगर ज्यादा है तो सही नहीं है। अभी उस टाइम मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि टीसीएस कंपनी का पी रेशियो 32.6 चल रहा है, मतलब अच्छा नहीं है। इंक्रीज होना पी रेशियो कंपनी के लिए अच्छा नहीं होता है, वो साबित करता है कि कंपनी बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है लेकिन पता नहीं चल रहा है कैसे प्रॉफिट हो रहा है। अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, जैसे अभी हिंडनबर्ग ने अदानी की कंपनी पर इल्जाम जो लगाए थे वो यही लगाए थे कि जरूरत से ज्यादा प्रॉफिट हुआ उस कंपनी को, तो कैसे हुआ, ये सारी चीजों का मसला था उस टाइम पर। आपने न्यूज अगर वो देखी हो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की न्यूज, तो मसला सिर्फ यही था। तो मैं बता दूं आपको कि पी रेशियो 16 से 20 गुना होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और अगर इंक्रीज होता है तो कोई कारण है, और अगर डिक्रीज होता है तो भी कोई कारण है। पी रेशियो यह भी बताता है कि कंपनी के इन्वेस्टर कंपनी के प्रॉफिट के लिए कितनी कीमत पर शेयर पर देने को तैयार है। बहुत सारे रेशियो हैं, अगर आपको समझना है तो आप समझ सकते हो। करंट रेशियो है, इसके बाद लिक्विडिटी रेशियो है, बहुत सारे रेशियो है, इंसॉल्वी रेशियो है। ये सारे रेशियो समझने के बाद ही आपको किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पॉइंट नंबर 5 का मीनिंग ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो किसी कंपनी में, तो आपको ये चेक करना है कि कंपनी में कोई इंसिडेंट एक्सीडेंट तो नहीं हुआ जिसकी वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा, जरूरत से ज्यादा डाउनफॉल यानी डाउन ट्रेंड देखने को मिला हो। क्योंकि टूटू ही कमर जुड़ तो जाती है लेकिन वो कहीं ना कहीं क्रैक बनी रहती है, आपकी बॉडी में एक ऐसा फैक्ट डाल देगी कि आपको चलने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए आपको ये चेक करना है कि ये कंपनी कभी ऐसी सिचुएशन तो नहीं बनी जिसकी वजह से जरूरत से ज्यादा डाउन ट्रेंड बना लिया हो। उसी के साथ ही आपको सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज ये है कि आपको फंडामेंटल और टेक्निकल समझना बहुत जरूरी है। फंडामेंटल में आपको यह समझना है कि इस कंपनी के बारे में नेगेटिव न्यूज तो नहीं आती हैं, और अगर आती हैं तो इतनी ज्यादा खतरनाक तो नहीं है कि कंपनी को डुबा ले जाए, या फिर कंपनी में पॉजिटिव न्यूज आती हैं तो वो कितनी स्ट्रांग है, क्या वो कंपनी को ऊपर लेके जाएंगी। ये सारी चीजों को आपको समझना पड़ेगा, देन आपको उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं आपको कंटिन्यू फाइनेंस से रिलेटेड वीडियो भेजता रहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू गाइस।